हाय एवरीबॉडी। आज छठी है भगवान कृष्ण की और हमारे मंदिर में भंडारा हुआ है कढ़ी चावल का। एक रात में भंडारे का खाना भिजवाया, हमने खाया। 2-3 दिन से मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और इसलिए मैं ओल्ड मूवी देख रही थी, सीता और गीता, देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास में एक सूर्यनगर ब्रिज बिहार के आसपास में कुछ अजीब सी घटना हुई थी। एक बच्चे के साथ गलत किया था। 4-5 लोगों ने जो स्ट्रीट में कबाड़ी वगैरह बेचते हैं, तो 2-3 दिन बहुत माहौल ख़राब रहा और थोड़ा सा दंगा हो गया था, पीएसी वगैरह आई थी। थोड़ा 2-3 दिन अजीब सा माहौल रहा। सब बहुत परेशान रहे थे अंदर से कि क्या हो रहा है। मतलब हालांकि घर में, पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, बाहर कैमरे लगे हुए हैं, स्ट्रीट में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। घर के पास हमारे 2 पुलिस चौकी है, एक हॉस्पिटल है। लेकिन स्टिल बहुत अजीब लगता है जब इस तरह की घटना होती है, तो एक डर लगता है। तो 2-3 दिन बहुत अपसेट रही थी मैं, तो मैंने आज थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। एंड बुरा लगता है कि 21वीं सेंचुरी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ठीक है। हाँ, मुझे इतना लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ सिक्योरिटी है। आप सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा, आप कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, सफ़र करें या बाहर जाएं, कोई भी काम करें, क्योंकि जब आप वर्किंग होते हैं तो आपको बहुत सारी जगह जाना पड़ता है। मैं मीडिया में रही हूँ, मैं ग्लैमर फील्ड में भी रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम तक मीडिया से जुड़ी रही हूँ, मीडिया के लिए काम भी किया था मैंने, लेकिन एज ए एंकर के तौर पे। लेकिन उस समय भी मैं पूरी सिक्योरिटी को कैब में जाती थी, या मेरे साथ ड्राइवर होते थे, या मैं हमेशा ही कोई फैमिली के कांटेक्ट में रहती थी। तो कभी कभी मैंने शूटिंग भी किया चीज़ों की बहुत सारी की, लेकिन उस टाइम भी मैं कैब से आना, कैब से जाना, विक्रांत से कैब को मतलब विक्रांत की सिक्योरिटी में रहती थी मैं। और सेकंड ये कि पूरे टाइम में फैमिली मेम्बर के साथ जुड़ी रहती थी। और तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, आप सिक्योरिटी को ज़रूर ध्यान में रखें। और ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं। आप मैं ग्लैमर वर्ल्ड से भी जुड़ी हुई हूँ, मीडिया से भी जुड़ी रही है, लेकिन मैंने हमेशा सिक्योरिटी के साथ भी काम किया है। और यहाँ भी अनिका के साथ मेड होती थी, घर वाले होते थे। सेकंड, मेरे साथ हमेशा एक सिक्योरिटी रहती थी। कहीं ना कहीं मैं फ़ोन पे भी उनसे हर वक्त जुड़ी रहती थी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इस तरह की घटना आती हैं तो मन थोड़ा अजीब हो जाता है। बच्चों को छोड़ने का मन नहीं करता, घर से बाहर जाने का मन नहीं करता, थोड़ा अजीब सी फीलिंग आ जाती है। इसलिए मैं आपसे बार बार 2 बात कहती हूँ कि परिवार का साथ, सहयोग और सिक्योरिटी दोनों चीज़ों को हमेशा साथ रखिए। कैब है तो कोशिश करें कि फैमिली के मेंबर्स को पता होना चाहिए, फैमिली ग्रुप पे डाल दीजिए, वो ट्रैक कर सकें उसे। तो सेकेंड थिंग, अगर आप कोई काम कर रहे हैं ऐसी जगह जो आपको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आप अगर वर्किंग है तो आपको हर जगह जाना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, तो कोशिश करें आपके साथ सिक्योरिटी हो। और कोशिश करें कि फैमिली के लोगों के कांटेक्ट में आप रहें, कि आप कहाँ हैं, किस जगह है, कब आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने आज तक जितना भी काम किया है अपनी फैमिली के सपोर्ट और सिक्योरिटी के साथ किया है। और बाद में मैंने बहुत सारे ऑफर ठुकरा दिए थे, और बाद में मैंने अनिका के लिए घर से काम करना स्टार्ट किया है। मोस्टली मेरा काम घर से ही होता है। और मैं, क्योंकि अब अनिका अकेली रहती है, तो मैं अनिका के साथ ही रहना पसंद करती हूँ। अगर मुझे कभी बाहर जाना होता है तो मेड वगैरह या फिर उसके पापा उसके साथ रुकते हैं, तो मैं घर जाती हूँ। वैसे मेरा सारा काम मोस्टली फ़ोन से ही होता है, क्योंकि बाहर का सारा काम मैं लगभग 1-1.5 साल से मैं कोई काम नहीं कर रही। मैंने मना कर दिया है कि मेरी प्रायोरिटी मेरा घर है, मेरा बच्चा है, पहले मैं उसे देखूँगी, बाद में अगर फ्यूचर में मुझे अभी टाइम मिला है, मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी। अदरवाइज़ मेरा जो लिखने का काम है वो सारा घर से होता है। तो बहुत अपसेट थी मैं 2-3 दिन। मैंने घर पे भी कहा कि भाई घर में भी सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं, कि भाई ध्यान रखो, क्योंकि बहुत अजीब से है, अजीब माहौल है दुनिया का। और मूड अपसेट था, तो मैं ओल्ड मूवी देखने लगी थी, सीता गीता। मैं हमेशा जब भी थोड़ा सा मुझे लगता है मैं डाउन फील करती हूँ, अपसेट होती हूँ, तो मैं पुरानी मूवीज़ देखती हूँ या फिर कोई धार्मिक चीज़ चला देती हूँ। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि
ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप घर पे रहो। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप अगर वर्किंग हो तो आप घर में, आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, काम भी करने पड़ेंगे, चीज़ें हैंडल भी करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग भी बहुत करनी पड़ती है। अभी एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होने, कवि कुंभ हो रहा था 5 से 7 में, लेकिन मैं वहाँ जाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन अब मैंने उसे पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं है और मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अपनी गुड़िया को छोड़ूं। तो मैंने सोचा कि इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह का सम्मेलन होगा तो उसमें जाऊँगी। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप घर पे हो, बाहर हो, हर जगह सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। बाकी बहुत अजीब लगती हैं बातें, क्योंकि 2-3 दिन तो मैं सोई भी नहीं हूँ इस घटना के बाद में, और काफ़ी परेशान रही हूँ, स्ट्रेस में रही हूँ। कोशिश करें आप हर जगह, एक तो फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके घर वालों को पता होना चाहिए कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और अब कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो 112 पे आप डायल कर दें। 1080 एक सिक्योरिटी नंबर है शायद वुमेंस के लिए, उस पर आप डायल कर सकते हैं। आपको ज़रा भी कहीं भी तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, आप 112 पे फ़ौरन डायल कर दें। आपको ट्रैक, आपकी लोकेशन उन्हें पता चल जाएगी, और कहीं ना कहीं आप मुसीबत प्रॉब्लम में हो तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। मैं फ़ेसबुक पर भी बार बार ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल से भी ये बोलती हूँ कि कोशिश करें, कुछ भी करें, लेकिन सिक्योरिटी के साथ करें। तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद श्राद्ध लगने वाले हैं। आई थिंक 17 सितंबर से श्राद्ध लग रहे हैं, और 3 अक्टूबर से माता रानी की नवरात्रि स्टार्ट है 12 तारीख तक। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारे 30 त्यौहार पड़ते रहते हैं। अभी जन्माष्टमी गई थी, और अब आज छठी है, तो छठी के दिन बहुत अच्छा लग रहा था। आज कुछ ठीक फील हुआ, घर में भंडारे का खाना आया था, हलवा आया था, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। और तो 3-4 दिन जो अपसेट रहे थे उससे थोड़ा बाहर आया। तो अभी 15 दिन की श्राद्ध होंगे, उसके बाद में माता रानी की नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगी, और 9 दिन तो पता ही नहीं कैसे बीत जाते हैं दुर्गा सप्तशती में, पूजा पाठ में। और यही हमारे कल्चर की भव्यता है, ये हमारी कल्चर की दिव्यता है कि हम हर तकलीफ़ से बाहर आ जाते हैं और दुख से बाहर आ जाते हैं। जब नवरात्रि के तो 9 दिन होते हैं, सुबह शाम पूजा होती है। उसमें मतलब नवरात्रि में तो 9 दिन ही पूजा पाठ होते हैं, पूरे दिन पूजा पाठ के होते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ चलते हैं, और घर में पूजा पाठ भव्य लेवल पे होती है, और बहुत अच्छा माहौल बनता है। इससे क्या होता है कि हम दुख तकलीफ़ से बाहर आ जाते हैं, स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, और यही सनातन धर्म का दिव्यता है, महिमा है। और उसके बाद तो त्यौहार ही त्यौहार हैं, और त्यौहार का मतलब होता है आनंद, उत्सव। और एक नॉर्मल सी ज़िंदगी हमारी सबकी एक सी ज़िंदगी होती है, वही रूटीन ज़िंदगी होती है। इस रूटीन ज़िंदगी में आनंद भरते हैं 30 त्यौहार से। तो यही सनातन धर्म का आनंद है और महिमा है। तो आप सबको आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कृष्ण जी की छठी की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।